बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 की गणित ज्ञान। कितना सीखा 3। पहला 800601 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो, जबकि शून्य के अतिरिक्त कोई अंक दोहराया नहीं जाए। जी शून्य के अलावा कोई भी अंक दोहराया नहीं जाएगा। हल 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले 8 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। तो हो जाएगा मेरा, तो हमें संख्या प्राप्त होगी 86,100। और छोटी संख्या 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 00, उसके बाद 6 8। ये छोटी संख्या है 5 अंकों की। यही उत्तर है। दूसरा सवाल बच्चों दिया है, दी गई संख्याओं का मौसा निकालो। बच्चों भाग विधि से मौसा निकालें। बच्चों आज भाग विधि से मौसा निकालना सीखेंगे। देखो, सबसे बड़ी संख्या 48 है, छोटी संख्या 32 है। तो हम 32 से भाग करेंगे 48 में। 32 से कम है 32, यानी 1 बार जाएगा। 8 में से 2 जा 6, और 4 में से 3 जा 1। अब आ गया 16। तो अब इसी 16 से भाग करेंगे हम 32 में फिर। तो 16 दूना क्या 32, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया। तो हमारा मौसम मिल गया 16। म स बराबर 16। यही उत्तर हो गया इसका। अब ख कह रहा है बच्चों, ख का भी इसी प्रकार मौसा निकालो। 21 भागे 35, 35 में भाग करो तो 1 बार जाएगा। 5 में से 1 घटाओ 4 बचेगा, 3 में से 2 घटाओ 1 बचेगा। और फिर 21 में भाग करो 14 से। 14 कम में 14, 2 बार जाएगा तो अधिक हो जाएगा। अब 11 में से 1 में से 4 नहीं घटेगा, तो यहाँ से हासिल ले जाएंगे, तो यहाँ 1 के पास 11 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 1 1 कट जाएगा। भागे फिर 14 में भाग करो जब तक कटे ना। 7 दूना क्या 14, 4 4 कट गया, 1 1 कट गया। यहाँ से हमको मौसम मिला 7। मौसा बराबर 7, यही उत्तर हो गया। बच्चों तीसरा सवाल दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 15, 30 और 45 को पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछ देना, तो वहां मान लो कि मौसा ही निकालने के लिए कह रहा है। तो मौसा बराबर 15 से भाग विधि इसको भी कर लेते हैं। 15 भागे 15, 30 में भाग दो, तो 15 दूना के 30 कट गया, 0 0 3 3 मिला हमको क्या 15। फिर 15 में 15 से भाग करो 45 में, भागे 15, तो 15 तिया 45।
5 5 कट गया, 4 4 कट गया। हमको यहाँ भी 15 मिला, तो मस बराबर स बराबर 15। यही उत्तर हो गया। बच्चों चौथा सवाल दिया है, एक टोकरी के फूलों से 18 40 या 48 फूलों की मालाएं बन सकती है और कोई फूल शेष नहीं बचता है। बताओ टोकरी में कम से कम कितने फूल हैं। तो हम इसको लौसा निकालेंगे बच्चों, 18 40 और 48 का लौसा। तो हम पहले छोटी संख्या से कटाते हैं, 2 से। 2 नवा 18, 9 बार में कट गया। और ये दो दूनी के 4, 20 बार में ये कट गया। और दो दूनी के 4 और दो चौके 8, 24 बार में ये कट गया। और फिर 2 से कटाएंगे, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 2 एकम में 2, 0 उतर जाएगा। फिर 2 एकम में 2, दो दूनी के 4, फिर 2 से कटाएंगे, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 10, 2 5 10, 6, 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे, 9 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 5 भी नहीं कटेगा, 3 6 कट जाएगा, 2 3 6। फिर अब कटाएंगे 3 से, तितली के 9, 5 नहीं कटेगा। फिर 3 एकम में 3, फिर 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, 5 नहीं कटेगा, 1। अब 5 से 1, 5 एकम में 5। लौसा बराबर 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4। तो 4 बार यहाँ लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 कितने बार आया है, 2 बार। 3 गुणे 5 एक बार आया है, 5। अब इसका गुणा हम करेंगे, दो दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 तिया 48। जब बच्चों 48 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 8 24 को 4, 2 हासिल, और 3 चौके 12, 2 14। फिर अब 5 से इसमें 144 आ गया। फिर अब 5 से गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20, 2 हासिल, 5 चौके 20 और 2 22, फिर 2 हासिल, 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। तो हमारा लौसा बराबर 720। तो 720 टोकरी में फूलों की संख्या है। यही उत्तर हो गया। बच्चों 5वां सवाल दिया है, मान बताओ क बराबर 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूना 10, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 बटा के 5। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब 5 बटा के 26। अब जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं, 5 से 5 कट गया, और 13 एकम में 13, 13 दूना के 26 बराबर आ जाएगा 1 गुणे 1 बटा में 1 गुणे 2 बराबर 1 बटा 2। यही उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार 6 से गुणा 10 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 5 जोड़ देंगे तो 65 हो जाएगा। 65 बटा में 6
अगूड़े 5 एकम में 5 और 5 एक 6, 6 बटा में 5 गुड़े 5 बटा के 7 बराबर, जो कट रहा है कटा दो, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, बचा मेरा 65 बटा में 7 बराबर 9 सही 2 बटा के 7। ये आंसर हो गया बच्चों। घ सवाल बराबर 28 बटा में 25 भाग है तो इसको हम गुणा में चेंज करेंगे तो 5 अंश में चला जाएगा और 7 हर में आ जाएगा। तो 5 एकम में 5 अब 5 आया 25 और 7 एकम में 7 और 7 चौक 28 बराबर 4 गुणे 1 और बटा में 5 गुणे 1 बराबर 4 बटा 5। ये उत्तर हो गया बच्चों। 6वां सवाल, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में बदलो। दशमलव में बदलना है। तो पहला 7 बटा के 10, जब 7 में 10 से भाग करेंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 7 आ गया, दशमलव 0, 10 7 70, 7 बार में 70 आ जाएगा, 7 7 कट गया, 0 0 कट गया, तो बराबर 0.7। यही उत्तर हो गया। अब दे रहा है 29 बराबर 29 बटा में 10। जब इसमें हम भाग करेंगे 29 में तो हमारा निकल के आएगा 29 भागे 10, तो 2 बढ़ जाएगा 20, 9 उतर जाएगा, 2 2 कट जाएगा। अब दशमलव 0 बढ़ा लेंगे तो 10 9 90, 9 कट गया, 0 कट गया, हमारा निकल के आएगा 2.9। यही उत्तर हो गया। इसी प्रकार 31 बटा 10, 31 बटा के 10, जब 31 बटा 10 में हम भाग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 3.1। ये आंसर हो गया। 43 बटा के 1000 बराबर, जब 43 में भाग करेंगे 1000 से तो हमारा जाएगा 0 बार, 43 उतर गया, अब दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब भी नहीं जाएगा, फिर ले जाएंगे हम 0 बार, फिर 430 उतार लेंगे और फिर 0 लगा लेंगे। अब जाएंगे हम 4 बार लेके, 4 में 1000 में गुणा करेंगे तो 4000 हो जाएगा, 4000, 4 4 कट गया, 3 उतर गया, डबल 0 उतर गया, फिर नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, अब जाएगा 3 बार तो 3000 आ गया, 0 0 कट गया, 3 3 कट गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 0.043। यही उत्तर हो गया बच्चों। 7वां सवाल दिया है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलो। भिन्नों में दशमलव दिया है, इसको भिन्नों में बदलना है, तो क बराबर 0.2 बटा में
दशमलव की जगह पर 1 लगा लेंगे, 2 की जगह पे 0 बराबर 2/10। अब इसको कटाएंगे हम तो 2 एकम में 2 और 2 पचे 10, 1/5 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। अब ख दिया है बच्चों 0.05 बटा में दशमलव के नीचे 1 लगा लो और 2 जीरो उतार लो बराबर बचा हमारा 5/100। 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 बराबर 1/20। ये आंसर है बच्चों। ग बराबर 0.625 बटा में दशमलव के नीचे 1, 3 जीरो उतार लो, 3 अंक है तो बराबर 625 बटा में 1000। 5 एकम में 5, 5 दूना के 10 अब 5 आया 25, 125 बार में कट गया। अब 5 दूना के 10, 200 आ गया बराबर 125 अब बटा में 200। 25 5 125 अब 25 8 200 बराबर 5/8। यही उत्तर हो गया। अब बच्चों घ सवाल बराबर 1.25 बटा में दशमलव के स्थान पे 1 और डबल जीरो उतार लो बराबर 125 बटा में 100। 25 5 125, 25 चौके 100 बराबर 5/4 बराबर 1/4। यही उत्तर है बच्चों। 8वां सवाल दिया है क गुणा करो। 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 से 2 में गुणा करेंगे 0 होगा, 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा, फिर 0 से गुणा करेंगे 3 में तो 0 होगा, 0 से 2 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 में 0 में गुणा करेंगे 0 होगा। अब एक अंक छोड़ते जाएंगे इधर से। अब 1 3 3, 1 2 2, 1 0 0 प्लस करके अब यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 0 3 है 3 उतर जाएगा। अब 0 2 तो 2 उतर जाएगा। अब 0 0 3 स्थान पे दशमलव है यहाँ पे, तो हमारा 1 2 3 हमारा दशमलव यहाँ आ जाएगा, 3 के आगे दशमलव आ जाएगा। यही उत्तर हो गया। प्लस अब 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। फिर ये हो गया। फिर अब ये 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, एक अंक छोड़ के। फिर 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। फिर इस 0 से 1 में करेंगे गुणा तो 0 होगा, फिर 0 से 4 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 से 5 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, 1 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 होगा, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 होगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा। अब 0 के नीचे 0, फिर 0,
फिर यहाँ भी 0, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। हमारा दशमलव है 3 स्थान पे, 3 स्थान पे दशमलव है तो 1 2 3 हमारा यहाँ दशमलव आ जाएगा 1 के पीछे। यही उत्तर हो गया। 9वां सवाल दिया है बच्चे, एक दुकानदार को 500 रुपये की लागत पर 80% का लाभ हुआ, उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? तो कुल लाभ बराबर 500 रुपये गुणे 80% बटा में 8%, मतलब 8 बटा के 100, 00 से 00 कटा दो, बचा 5 गुणे 8 बराबर 8 पचे 40 रुपये, 40 रुपये का लाभ हुआ, 40 रुपये लाभ। यही उत्तर हो गया। बच्चों 10वां सवाल दिया है, 3/4 को प्रतिशत में लिखो, तो 3/4 गुणे 100 लगा देंगे हम, प्रतिशत में चेंज होगा। 2 दूनी के 4, 2 5 10, 50 2 दूनी के 2 1 में 2, 2 दूनी के 4, 2 5 10 बराबर 3 गुणे 25 बराबर 25 तिया 75 प्रतिशत। यही उत्तर हो गया। बच्चों 11 सवाल दिया है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। तो बच्चों क दिया है, मान लो एक दुकानदार 1200 रुपये का सामान बेच रहा है 1290 रुपये में, 1200 का सामान 1290 रुपये में बेच रहा है, तो यानी उसको 90 रुपया का लाभ हो गया। और 500 का सामान 80 रुपया लाभ पे बेच रहा है, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य में 580 रुपया। और बच्चों गो कह रहा है कि दुकानदार विक्रय मूल्य 12,818 रुपया, कितना का 182 रुपया का हानि हो गया उसको। क्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य उसका इतना है, हानि भी इतना हो गया। तो जब इसको जोड़ेंगे 182 प्लस 8 2 10, 8 और 1 9, 1 हासिल 10, 9 1 हासिल 10, 2 और 1 हासिल 3, 1 3, यानी उसका क्रय मूल्य 13,000 था। यही आंसर है। बच्चों 12 सवाल, 750 रुपये का 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज कह रहा है, तो मूलधन 750 रुपये, दर 5%, समय 3 वर्ष। साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटा में 100, बराबर मूलधन 750 रुपया है, 750 गुणे दर 5% है, समय 3 वर्ष है, बटा में 100।
तो 1 0 से 1 0 कटा दो। 5 दूना क्या 10 बराबर 75 गुणे 3 बटा में 2। 75 और 3 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे 75 में 3 से तो 3 5 15 को 5 और 3 7 21 1 22 22 हो गया 225 और बटा में 2। तो जब 225 में भाग करेंगे 2 से तो हमारा लिख 2 एकम में 2, फिर 2 उतर गया, फिर 2 एकम में 2 कट गया, फिर 5 आ गया, दो दूनी के 4, 1 आ गया, 0 2 5 10 कट गया। यानी हमारा निकल के आ गया 112.55 रुपए। यही उत्तर है। 13 सवाल सरल करो। क गुणा दिया है 11 2.48 ये दिया है 72.84 तो 0.8472 यहाँ लगा लो प्लस अब जोड़ लो 8 4 12 को 2 हासिल 1 8 4 12 1 13 को 3 दशमलव 2 2 4 1 5 हासिल और 7 और 1 8 और 1 यही उत्तर है। अब ख 149.85 माइनस 0.08 पहले दशमलव के 10 सीध में दशमलव लगाते हैं 12। अब घटाएंगे 5 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से एक हासिल जाए 15 हो जाएगा तो 8 15 में से 8 जा 7 यहाँ बच गया 7 फिर दशमलव यहाँ 9 में से 2 जा 7 4 में से 1 जा 3 1 यही उत्तर हो गया। जो ग भाग दिया है 32 से भाग करना है 2 अंक में तो एक बार जाएगा तो 2 2 0 और 5 में से 3 जा 2 6 उतार लिया। अब ले जाएंगे 6 बार तो 192 6 में से 2 जा 4 अब यहाँ 10 में से एक हासिल ले जाएंगे तो यहाँ 10 हो जाए 10 में से 9 जा 1 1 1 कट गया। अब उतार लेंगे इस 8 को अब ले जाएंगे 4 बार 128 आ गया 128 8 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा और 4 में से 2 जाए 2 1 1 कट गया। इस 8 को उतार लेंगे तो 208। अब लेके जाएंगे हम 6 बार 6 बार लेके गया तो 192 आ गया तो 8 में से 2 जा 6 और यहाँ 0 में से 9 जाए यहाँ से एक हासिल हो जाएगा तो 10 10 में से 9 जा 1 1 1 कट गया और इस 0 को हम उतार लेंगे यहाँ पे तो अब जाएगा 5 बार 5 बार भाग गया तो 160 आ गया 0 0 कट गया 6 6 कट गया 1 1 कट गया हमारा भागफल आ गया यही उत्तर हो गया। हाँ तो बच्चों घ 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 7 दूना के 14 14 को 4 हासिल 1 7 9
63 एक 64, 64 को 4 हासिल 6, 7 दूना के 14, 14 26, 20 को 0 हासिल 2, 7 9 63, 63 2 7 56, 56 2 58, 58 को 8, 5 हासिल, 7 9 63, 63 5 68, 68 को 8 6 हासिल, 7 5 35, 6 41, 41 को 41 लिख देंगे। और फिर 6 से गुणा करेंगे, 6 दूना क्या 12, 12 को 2 हासिल 1, 6 9 54, 54 1 55 को 5 हासिल 5, 6 दूना के 12, 12 5 17, 17 को 7 हासिल 1, 8 6 48, 48 1 49, 49 को 9 हासिल 4, 6 9 6 9 9 6 को 54, 54 4 58, 58 को 8 हासिल 5, 6 5 30, 5 35, 35 को 35, और फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, 18 को 8 हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 हासिल 5, 8 दूना के 16, 16 को 6 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19 को 9, 2 5 10, 10 1 11। अब हम इसको जोड़ लेंगे, यहाँ 4 आ जाएगा, 4 और 2 6, 5 और 4 9, 8 8 16, 16 6 16 7 23, 23 को 3 हासिल 2, 8 और 9 17, 17 5 22, 22 2 हासिल 24, 24 को 4 हासिल 2, 8 2 10, 10 1 11, 11 8 6 17 को 7 हासिल 1, 5 और 5 10, 10 9 19, 19 को 9 हासिल 1, 3 और 1 4 हासिल 1 5 और 1 1, यही उत्तर हो गया। जो प्रश्न 14 दिया है, 15 पुस्तकों का मूल्य 85.50 है, ऐसी ही 37 पुस्तकों का मूल्य कितना रुपया होगा? तो बराबर 15 पुस्तकों का मूल्य बराबर 85.05 रुपये। तो एक पुस्तक बराबर बराबर 85.50 बटा में 15 पुस्तक है और 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव की जगह पर 1 और डबल 0, 1 0 से 1 0 कटा देंगे, यहाँ 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 एक में 5 आया, 5 7 35, 5 एक में 5 कटिए, बराबर निकल के आ गया 171 बटा में 15 गुणे 2 बराबर 171 बटा में 30, 15 में 2 से गुणा करेंगे 30 बराबर, जब 30 से भाग करेंगे 171 में तो हमारा निकल के आएगा एक पुस्तक का दाम 5.7 रुपये, एक पुस्तक का दाम आ गया, बराबर 37 पुस्तक का दाम निकालना है, तो 37 गुणे 5.7, जब 37 में 5.7 से गुणा करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा
बराबर 210.90 रुपए। यही आंसर है, इसमें का ख सही है।